नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले दिनों में ये न्यूज़ सुनी कि बैंक के गोल्ड लॉकर से बहुत सारा सामान मिसप्लेस हो गया। लोगों ने बहुत सारा कीमती सामान बैंक के लॉकर में रखा हुआ था और अचानक उनको पता चला कि हमारा लॉकर में जो सामान है वो है ही नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आ जाती है, तो आप इंश्योरेंस के माध्यम से अपने गोल्ड को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। और अगर आपका सामान मिसप्लेस हो जाता है तो क्या बैंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब इसे जानने के लिए हम इसे डिटेल में समझते हैं कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार अगर आपके बैंक के लॉकर का जो भी आपका सालाना किराया है उसका 100 गुना ही बैंक आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप अपने लॉकर का 5,000 रुपये सालाना किराया दे रहे हैं, तो आपको बैंक केवल 5 लाख रुपया ही देगा। लेकिन अगर आपके लॉकर में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या 5 करोड़ का सामान पड़ा है, तो क्या होगा। तो इसके लिए जो भी आप बैंक के अंदर ज्वेलरी रखते हैं, तो उसको आप इंश्योर्ड करके रखें, यानी कि उसका इंश्योरेंस करा के रखें। अब इस ज्वेलरी का इंश्योरेंस कैसे होता है। इस ज्वेलरी का इंश्योरेंस जो है वो जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां ही करती हैं। और इसके इंश्योरेंस के लिए आपको क्या चाहिए होता है। इसके इंश्योरेंस के लिए आपको अपनी ज्वेलरी का प्रॉपर बिल चाहिए होता है। इसके लिए आपको अपनी ज्वेलरी की प्रॉपर फोटो करवा के रखनी चाहिए और अपनी ज्वेलरी का प्रॉपर इवेल्युएशन करा के रखना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको जब भी आप इसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा। उसमें ये होगा कि अगर आपका गोल्ड चोरी हो जाता है, अगर कहीं डकैती हो जाती है, बैंक लॉकर से मिसप्लेस हो जाता है या आपके घर से चोरी हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि बैंक से तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी आपकी राशि है वो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। लेकिन एक ध्यान रखिए कि जब भी आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें लॉकर को इंक्लूड कराना ज़रूरी है। उसमें आपको ये बताना होगा कि मैंने बैंक में लॉकर भी ले रखा है और मेरे लॉकर में इतना सामान भी रखा हुआ है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे किसी का 50 लाख का सामान या 50 लाख की ज्वेलरी जो है वो बैंक के लॉकर में पड़ी है, और बैंक के लॉकर से ज्वेलरी मिसप्लेस हो जाती है, तो आपको जो बैंक से पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारा का सारा पैसा आपको क्लेम के थ्रू वापस करेगी। तो ध्यान रखिए कि केवल लॉकर में रखना ही सेफ्टी नहीं है, इंश्योरेंस कराना ही असली सिक्योरिटी है। अगर आप भी अपने गोल्ड का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आपको फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या ई गोल्ड लेना चाहिए। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए या ई गोल्ड लेना चाहिए, तो आप उस वीडियो को भी देखें। धन्यवाद।